हम लोग अब थ्योरी की बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर की थ्योरी पे कैसे काम करता है। तो ये तो हम लोग समझ गए कि ट्रांसफार्मर क्या है, कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि हाई वोल्टेज है तो लो वोल्टेज के लिए भी यूज कर सकते हैं, अगर लो वोल्टेज आ रहा है तो हाई वोल्टेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा जनरली आपको याद दिला दें कि जिनके घरों में पावर सप्लाई आती है लेकिन वोल्टेज की प्रॉब्लम रहती है, तो वो 5 किलोवाट या 10 किलोवाट के घरों में ट्रांसफार्मर बहुत सारे लोगों के यहाँ लगे होंगे। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जिनके यहाँ लो आ रही थी तो वो जो है हाई के लिए लगवा रखे हैं, जिनके यहाँ हाई आता था उन्होंने लो के लिए लगवा रखा है। तो ये था उस पर कि हम ट्रांसफार्मर से जो है क्या यूज कर रहे थे, ये हमें समझ में आ गया। आगे इसकी थ्योरी, कंसीडर द सिचुएशन व्हेन नो लोड इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी, इट्स टर्मिनल्स आर ओपन। तो वो जैसे ट्रांसफार्मर आपने बनाया, प्राइमरी कॉइल दिखाई, सेकेंडरी कॉइल दिखाई, लेकिन यहाँ से लोड आपने अप्लाई नहीं किया, उस टाइम की कंडीशन को शो करना था, लेने के बाद डेरिवेशन करना था। देन लेट N1 एंड N2 बी द नंबर ऑफ टर्न्स। ये कौन से टर्म्स हैं? प्राइमरी टर्म्स हैं। ये कौन से हैं? सेकेंडरी टर्म्स हैं। इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्म्स रिस्पेक्टिवली, इंड्यूस EMF इन द प्राइमरी कॉयल E1 इक्वल टू माइनस का N1 डिवाइड बाई dt। इंड्यूस EMF इन द सेकेंडरी कॉयल, फार्मूला इंड्यूस का तो आप जानते हैं, E इक्वल टू माइनस का N डिवाइड बाई dt। तो सेकेंडरी कॉयल के लिए E2 इक्वल टू माइनस का N2 डिवाइड बाई dt। Phi is the magnetic flux links with the each turn up the primary and secondary at any stand, then E2 upon E1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, d5 बाई dt कैंसिल हो गया, बचा क्या? N2 अपॉन N1। अब आगे आता है इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप में N2 ग्रेटर देन N1। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि N2 ग्रेटर देन N1 मीन्स जो प्राइमरी टर्म्स हैं उस ट्रांसफार्मर में वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू N1 से, सेकेंडरी टर्म्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू N1 से। फिर से N2 ग्रेटर देन N1, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी टर्म्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्राइमरी से। देन जो वोल्टेज मिलेगा वो आपको E2 ग्रेटर देन E1 मिलेगा। समझ लो, अगर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स जिस हिस्से में ज़्यादा होंगे वहाँ पर वैल्यू बढ़ के मिलेगी, तो उसको हमने क्या कहा गया, उसका नाम दे दिया गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर N2 लेस देन N1, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, प्राइमरी में ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो आपको आउटपुट E2 लेस देन E1 मिलेगी। एज्यूमिंग द ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल, अब देखो जो कंडीशन ले रहे हो कि हम आइडियल की कंडीशन ले रहे हैं, वन सो दैट देयर इज नो एनर्जी लॉसेस। देखो एक ये टर्म जो बहुत बड़ा है, एनर्जी लॉसेस। कोई भी चीज़ अगर मोशन में, ट्रांसफार्मर क्या है, वोल्टेज को चेंज कर रहा है, करंट को कम ज़्यादा कर रहा है, जिसके लिए यूज कर रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों में ये ध्यान रखना है कि लॉसेस कम से कम हो। अब इसमें लॉसेस बहुत सारे हैं ट्रांसफार्मर में, वो लॉसेस पे बात करेंगे। इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर मिले। वो तभी पॉसिबल है जब कौन सी कंडीशन लें आप? आइडियल की कंडीशन लें। तो E1 I1 इक्वल टू E2 I2, I1 अपान I2 इक्वल टू E2 अपान E1 इक्वल टू N2 अपान N1। इफिशेंसी को ईटा से शो करते हैं, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100%। द रियल ट्रांसफार्मर इज फेयरली हाई, जो रियल में ट्रांसफार्मर है वो 90 to 99% जो है वर्क करेगा, नॉट जो है थ्रो नॉट 100% वर्क नहीं करेगा। आगे आता है इसी में लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉसेस। तो सबसे पहले आता है कॉपर लॉस। सम एनर्जी लॉस ड्यू टू हीटिंग ऑफ कॉपर वायर यूज्ड इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, द पावर लॉस I²R, ये फार्मूला होता है पावर लॉस का, कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग थिक कॉपर वायर्स ऑफ लो रेजिस्टेंस। तो हम कॉपर लॉस में जो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। देखो ख़त्म तो किसी चीज़ को नहीं कर सकते, लेकिन हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो कम कर सकते हैं थिक कॉपर वायर यूज करके। एडी करंट लॉसेस, देखो एडी करंट लॉसेस में क्या होता था कि कोई अगर वो सीड जाती थी, हीट हो जाती थी। अगर एडी याद हो, एडी करंट, द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस एडी करंट इन द आयरन कोर विच लीड्स टू सम एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस लॉस कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लेमिनेटेड आयरन कोर। तो अगर हम लेमिनेटेड आयरन कोर यूज कर लें तो एडी करंट लॉस के फैक्टर को कम कर सकते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस, AC carries the iron core through cycle of magnetization and demagnetization, which is done in each of cycle and is lost as heat
दिस इज कॉल्ड हिस्ट्रेसिस लॉस एंड कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग कोर मटेरियल हैविंग नैरो हिस्ट्रेसिस लूप। फ्लक्स लीकेज, ये भी देख लो, सम ऑफ फ्लक्स लीक इनटू द एयर। जब करंट जाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, तो जो फ्लक्स जनरेट होगा तो पूरी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। जब पूरी नहीं ट्रांसफ़र हो पाएगी तो कुछ फ्लक्स जो है लीकेज होकर के कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, एयर में चला जाएगा। उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कवर करके जो है कम कर सकते हैं। फिर आता है ह्यूमिंग लॉस। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रांसफार्मर साउंड करते हैं, तो साउंड क्या है, एक एनर्जी है, वो भी एक लॉस हो रहा है। एज द ट्रांसफार्मर वर्क्स इट्स कोर लेंथ एंड शॉर्टन्स ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज ड्यू टू फिनोमिना इज कॉल्ड magnetostriction. This gives rise to a humming sound. So electrical energy is lost in the form of sound. तो कुछ ना कुछ जो एनर्जी है आपकी साउंड के फॉर्म में लॉस हो जाती है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये इतने टाइप के जो है मेन लॉसेस जो थे ट्रांसफार्मर में, वो ये थे।